अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ओसवाल बुक्स को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जैसा आपको पता ही है। तो तीसरा क्वेश्चन अब लेते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम अभी जस्ट पिछली हमने सॉल्व की है। अब अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम ये समझेंगे सिर्फ इसका जो आंसर है वो कम है या ज्यादा है, यानी कम आंसर निकलेगा या ज्यादा निकलेगा। और कम के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, तो ज्यादा के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बस पहले क्वेश्चन को समझ के ये चेक कर लेते हैं, जो इसमें कहा है उसमें कम नंबर निकलेगा हमारा आंसर या फिर ज्यादा। बाकी की तो हमें निकालना आता ही है बेटा। बस इतना सा काम है इंपॉर्टेंट हमें जो करना है यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 3 alarms clock laying their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively। तो अब क्या है बेटा, एक घड़ी की जो सुई है या उसका जो अलार्म है वो जो बजता है वो एक 20 मिनट के बाद बजता है, फिर 25 मिनट के बाद बजता है, तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद बजता है। तो क्या if they first beep together at 12 noon and what time will they beep again first time for the first time। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो घड़ी है अलार्म बजाती है उसका टाइम फिक्स है, 20 मिनट में, 25 मिनट में और ये 30 मिनट्स में। लेकिन अब सवाल ये है कि जब दोनों एक साथ बजती हैं, तो टुगेदर रे, इसका मतलब एक साथ जब बजती है तो वो बजना स्टार्ट हुई थी 12 बजे दोपहर को। अब कितनी देर बाद वो एक बार फिर से दोबारा जब घड़ियां अलार्म बजेगा एक साथ, ये ध्यान रखना है बेटा, एक साथ जब अलार्म बजता है तो अब कितने समय बाद बजेगा, कितने घंटे या मिनट बाद बजेगा। तो सवाल के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें एक और ट्विस्ट भी है बच्चों, वो मैं बताता हूं। पहला आप समझे कि आपको करना क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। हमें एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम। देखो बच्चों, एक अलार्म है, अब मैं कहता हूं ये 20 मिनट में बजता है बेटा, ये 20 मिनट में, और ये 25 मिनट में, और ये 30 मिनट में, राइट। एक साथ दोनों के दोनों बजे हैं 12 दोपहर के 12 बजे एग्जैक्टली, तीनों एक साथ बजे थे। अब कितने घंटे बाद ये बजेंगे? देखो बच्चों, अगर मैं इस तरह से 1 मिनट का टाइम देखता हूं तो 1 मिनट में या कम से कम 20 मिनट तो एक को पूरा कवर करने में टाइम लगेगा, राइट। उसके बाद 25 मिनट, यानी कि मैक्सिमम मेरे पास 30 मिनट है। क्या 30 मिनट तक ये दोनों एक साथ बज सकते हैं? नहीं। अगर आप ध्यान से समझे, तीनों अलार्म को मैंने फिक्स कर दिया है, तो अब ये 30 मिनट तक तो ये ही इसका नंबर आएगा, लेकिन दोनों तीनों एक साथ तो नहीं बजेगी ना। तो उसके बाद अगले 30 मिनट में या उससे अगले 30 मिनट में, इस तरह से समय बीतने के बाद शायद 2-4 घंटे बाद ये तीनों अलार्म जो एक साथ बजने लगेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड अब मिनट इसका उसको ज्यादा लग रहा है, इसको कम लग रहा है, राइट। तो ये जल्दी बच जाएगी। अब इससे एक बात समझ में आती है क्या, कि इनको टाइम ज्यादा लगने वाला है। बस यही पकड़ लेना सवाल कि टाइम हमें ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम क्या निकालेंगे ज्यादा के लिए, आप जानते ही हो, एलसीएम। तो बस सवाल खत्म। समझ में आ गया ना बच्चों? ये आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा तीनों को एक साथ बचने में, इसलिए हमें एलसीएम निकालना है। That's it। बाकी 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। यहां मैं करके दिखा देता हूं, चलिए कर देते हैं बच्चों। अब एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 का निकालना है। आपको आता ही है बेटा, मैं करके जल्दी से दिखा देता हूं। 2 1 जा एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा। इट इज क्वाइट सिंपल बेटा। 25 का ले लेते हैं, 5 है बेटे, 5 5 जा 5 1 जा, ये भी हो गया। 30 का लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 10 जा एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है बेटा, आपने 20 के फैक्टर्स बना लिए यहाँ पर, 2 into 2 into 5, 25 के भी बना लिए बेटा, 5 into 5, और 30 के बनाए आपने
5। तो अब आपको क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता ही है आपको बच्चों, कैसे निकालते हैं? अब ऐसा भी किया जा सकता है 2 into 5। ऐसा अगर आपको समझ में आ जाए तो जो नंबर यहां पर रिपीट हो रहा है वो पावर में लिख दिया जाएगा, राइट? दो बार है बेटे, 2 बार लिख दिया। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो नंबर ज्यादा बार आता है उसको लिया जाता है बेटा, ये ध्यान रख लेना। वैसे डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज कर रहे हैं, इस तरह से पावर्स में लिख रहे हैं और कुछ नहीं करना। एलसीएम में हमेशा जो कॉमन नंबर है मैक्सिमम पावर वाला वो इसमें आ जाएगा। तो अब यहां पर एलसीएम निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे? देखो 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 आपको दिखाई दे रहा है 2 2 2। हाँ बच्चों, सॉरी क्वेश्चन मुझे लगा कहीं छूट गया है मुझसे। यहाँ पर क्वेश्चन ठीक है, नंबर सही है। अब आपको इसमें देखना है बेटा 2 की पावर 1 और यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम में बड़ा वाला इसकी ज्यादा पावर होती है बेटा। द एक्सपोनेंट व्हिच हैज अ मैक्सिमम एक्सपोनेंट विल बी टेकन एज अ एलसीएम। तो इन दैट केस 2 इज टेकन कॉमन, राइट? कॉमन मल्टीपल। तो 5 2 है बेटा और 5 1 है, तो यहाँ पर 5 2 कॉमन आ गया बेटा। अब बाकी क्या है सर? बाकी 3 तो कॉमन नहीं है। एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता वो भी लिया जाता है, आपको पता ही होगा बेटा, तो मैंने इसे यहाँ भी लिख दिया है। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम पावर वाले को लिया है, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लेना पड़ता है। और एचसीएफ में आपको पता है जो मिनिमम एक्सपोनेंट है, कम से कम घात वाला है बेटा, उसको लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो तो लेना ही नहीं है। तो एचसीएफ में कम, एलसीएम में ज्यादा। एक प्लस क्या हो जाएगा? कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो बस 2 को सिंपलीफाई करते हैं 4, 5 को हम सिंपलीफाई किया 25 एंड 3, तो 25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 300 मिनट्स। 300 मिनट्स हो गया। अब आपको क्योंकि मिनट्स तो 60 से ज्यादा होते नहीं है बेटा, तो उसे हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है बेटा? हमारे पास ऑप्शन 60 से डिवाइड करने का है। जब 60 से डिवाइड करते हैं तो 5 आवर्स आपका निकल गया है टाइम। अगर आपके पास ऑप्शन में ए बी सी डी में, अब ट्विस्ट है बेटा क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन के अंदर 5 आवर्स दिया होता तो मैं 5 आवर्स लेता, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ इस क्वेश्चन ने, आपको बड़े ध्यान से देना है। जब पहली बार क्लॉक अलार्म एक 7 बजे थे, उस वक्त टाइम था 12 नून, इसका मतलब 12 बज रहे थे, और 5 घंटे बाद कितने बजेंगे? ऑब्वियसली 5 बजेंगे। तो बस 12 नून हमारा टाइम था, और उसके बाद अगर प्लस 5 करते हैं तो हमारे पास यानी कि 5 PM वाला आंसर बिल्कुल सही है, और आंसर नंबर हमारा हो गया सी। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसकी खास बात ये थी बेटा, इससे पहले हमने एससीएफ वाला किया था जिसमें यस बिल्कुल सही, इसमें नंबर कम होता है, लेकिन इसमें हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमने क्या निकाला? एलसीएम। बिल्कुल सही बच्चों। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश, अगले को भी करते हैं इस तरह से।